तो ऑर्डर लीकेज हो जाता है, कस्टमर गाली देते ले, मतलब हमारी कोई भी नहीं सुनता है, उनकी सब सुनता है। सर दिखते की बात करूंगा तो सर दिखतों में तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम भी एक इंसान है। जिससे है कि अब जान को जोखिम नहीं है। तो जैसा कि ऑर्डर आ चुका है कि भैया अब आपको 10 मिनट में नहीं मिल पाएगा खाना, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो है राइडर्स के लिए है कि किस तरीके से उन्हें जो 10 मिनट का जो है प्रेशर रहता था, कि पीक प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में आपको ऑर्डर पहुंचाना ही पहुंचाना है, नहीं तो आपके पैसे कटेंगे या फिर ऐसी कुछ चीज़ होंगी। लेकिन अब उस पर साफ फैसला आ चुका है कि कोई टाइम की पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे ही ब्लिंकिट ने भी अपना जो है स्लोगन चेंज कर लिया। पहले उनका था कि 10,000 प्रोडक्ट इन 10 मिनट्स, और अब उनका जो है स्लोगन चेंज हो चुका है कि 30,000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवर्ड, ये हो चुका है। तो चलिए इस पर सीधा खास गिग वर्कर से ही हम सीधा बातचीत करते हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क रह गया। तो ये जो 10 मिनट वाला रूल जो ख़त्म हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हटना ही चाहिए, तो ठीक है अभी, क्योंकि 10 मिनट में कोई राइडर डिलीवर नहीं कर पाता है, बाइक इशू आ जाता है, प्लस में वो ऑर्डर लीकेज हो जाता है ज़्यादा तेज़ बाइक भगाने से, तो ऑर्डर लीकेज हो जाता है, कस्टमर गाली देते लेते ऑर्डर लेते नहीं है। उसमें हमारा कोई गलती भी नहीं रहता है, फिर भी प्लांटी मार देते हैं। 2-2 हज़ार का प्लांटी, 1000 रुपये काम करे 2,000 का प्लांटी लग जाता है। हम जोमेटो में काम करते कम से कम करीबन 6-7 महीना हो गया। कमाई तो होती है ठीक, लेकिन बचत नहीं है, ये दिक्कत है। अच्छा, और 10 मिनट का जो प्रेशर रहता होगा कि बाइक भगा रहे हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं। जान से खेल रहे हैं, प्लस में और रिक्सी भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कल कैसा है, ब्रेक नहीं लगता है, कभी कल पीछे से ट्रक वाले आके ठोक देते हैं, ऊपर से मतलब बहसबाजी हो जाए, लड़ाई झगड़ा अलग से हो जाता है। तो ये 10 मिनट का जो प्रेशर था उसको कम किया जाए, कम से कम 15-20 मिनट लगा जाए। नहीं, वो तो खत्म हो चुका है 10 मिनट वाला, अब कोई ऐसा प्रेशर नहीं है टाइमलाइन का। लेकिन कई लोग जो बता रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि अब लोगों के पास जो है देर से खाना पहुंचा करेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे रोज 6 महीने से आपने बताया कि आप ये चला रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है? दिक्कत ये है, हम नाइट में काम करते हैं। जैसे हम शाम को 6 बजे आईडी चालू करते हैं, सुबह 8-9 बजे तक काम करते हैं। कभी कल ऐसा है, मैं ऑर्डर लेके गया, कस्टमर का कॉल नहीं लग रहा है, कस्टमर देख रहा है बंदा आ चुका है, लेकिन मस्ती करते रहते हैं, वो बहसबाजी करने लग जाते हैं। तो ये सब होना नहीं चाहिए, एक राइडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमारा फर्ज बनता है हम तो काम करें, हमारा एक काम ही है खाना पहुंचाने दूसरे के पास। क्योंकि लोग भूखे बैठे रहते हैं, हम अपने रेस्टोरेंट से खाना उठाते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं, धन्यवाद के बोलने के बदला एटीट्यूड में आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। तो ये सब थोड़ा देख लेना, क्योंकि हम भी इंसान ही है, इसीलिए ये सब बात पे थोड़ा गौर किया जाए। हाँ, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने खबर पड़ी थी कि एक राइडर जो है परफ्यूम लगा के चला गया, तो उसे जो है मारा गया, पीटा गया। और उसके पहले एक खबर आई थी कि 4 मंजिल चढ़ना था, लेकिन वो राइडर ने कहा कि आप 2 मंजिल नीचे आ जाइए, लेकिन वो नीचे नहीं आए, तो इस वजह से बहसबाजी होगी, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसी आपके साथ कुछ घटनाएं हुई? सर ऐसा होता रहता है, मैंने तो सॉरी माफ़ी मांग लेता हूँ उन लोगों से, क्या बहसबाजी करना। देखिए उन लोगों के पास पावर है, एक कंप्लेन करते हैं 2,000 के प्लांटी मार देता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सख्त हटना चाहिए। मतलब हमारी कोई भी नहीं सुनता है, उनकी सब सुनता है। मान लीजिए हमारे से गलती हुआ, चलो हम तो माफ़ी मांग लिए, वो गलती करे, वो तो राइडर ने, वो जोमेटो वाला देखने आते नहीं देखने आते ना। यही चीज़ नहीं होना चाहिए, हर एक राइडर के साथ बहुत मतलब बुरा बर्ताव होता है। कहीं कहीं पे तो ये है, मान लीजिए रात हो गया, अब बिल्डिंग पे नाम नहीं लिखा हुआ था, हम उसको नीचे बुला लिए, तो कोई गलत थोड़ी नहीं कर दिए। अब हम किसी और में घुस जाएंगे पीटने के लिए, अब बताइए, सही एड्रेस नहीं रहता लिखा हुआ, हम किसी और में घुस जाएंगे, इसलिए हम लोग नीचे बुला लेते हैं, वो लोग आते नहीं हैं, ऐसे दिक्कत होता है। और कई बार ऐसा जो है देखा गया है कि रात में आप डिलीवर कर रहे हैं तो जो है पुलिस से लेके और मतलब बिल्डिंग में चढ़ने तक गार्ड जो है सोसाइटी के बाहर रोक लेते हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस रहता है? तो ये तो रात को सही है, थोड़ा बहुत मतलब सेफ्टी दे रखे है सोसाइटी में, मतलब सही है ये। लेकिन कहीं कहीं पे तो ये है, हम तो एक दिन रात को सेक्टर 52 जा रहे थे, सरफाबाद नाम सुनेंगे गली में, तो हमको रात को ना ऑर्डर हमारे मतलब जो पी रखे थे, ऑर्डर हमसे छीन लिया। 6-7 लौंडा था, कह रहा मेरा ऑर्डर है, मैंने उनसे नाम पूछा, नाम बता दिया, मेरा ऑर्डर है। फिर मेरे पर कॉल आ रहा है, भैया ऑर्डर किसको दे दिए। अब ऐसे बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत ऐसा झेलना पड़ता है। तो फिर उसका भुगतान आप ही करते हैं? हम भी भुगतान किए, क्या करें, उसमें मतलब 1600 का प्लांटी लगा था, कह रहा है मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आया है। उनको इतना समझना चाहिए, बंदा तो ऑर्डर लेके आ रहा था, क्या पता रास्ते में कुछ हो गया, वो हम बस इतना बोले भैया कोई छीन लिया ऑर्डर, फ़ोन काट दिया, अगली बात सुना भी नहीं है। मैं बोल भी रहा आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए। तो सर क्या कहेंगे, आपकी 10 मिनट वाला जो फैसला था कि अब आपको 10 मिनट में पहुंचाना ही है, अब वो बंद हो चुका है, तो इस पर क्या कहेंगे? सर इसका लिए मैं बस यही कहूँगा कि जो भी इन्होंने फैसला किया बहुत अच्छा किया। हमारे पर यूँ समझ लीजिए पीक आवर तो छोड़िए,
विदाउट पीक आवर में भी इतना प्रेशर रहता था कि हमें 10 मिनट तो 5 मिनट तो हमें डीएस में ही हो जाते थे, बचते थे सिर्फ मात्र 5 मिनट। उस कंडीशन में हम किस तरह हम ऑर्डर डिलीवर करते थे अपनी जान को जोखिम में डाल के। अब कई बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, कई बार हम गिरे पटके हैं, बाइक की हमारी हालत ख़राब है, हमारे शरीर कितना टूटा हमें पता है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का और कंपनी का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये टैगलाइन हटा के हमारे लिए सच में बहुत बहुत हेल्प की है। इस समय हम अब थोड़ा सा टेंशन फ्री भी रहते हैं और आराम से बाइक चलाते हैं, कोई शॉर्टकट या कोई रॉन्ग साइड अब नहीं आते। अब हम आराम से ट्रैफिक रूल फॉलो करके आराम से अपना जैसे भी इसमें जो दिखाता है हमें गूगल मैप पे सेम वैसे ही आते हैं। तो इसके लिए मैं रियली मैं सच बता रहा हूँ, थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू कंपनी एंड थैंकफुल टू गवर्नमेंट जो इन्होंने ये हमारी इतनी बड़ी हेल्प की है। तो आपको दिक्कतें क्या क्या आती हैं? कई बार जैसे आप रात को डिलीवर करने जाते हैं या फिर कभी छीना झपटी जैसी जो है चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अभी मैं हाल ही में खबर पढ़ रहा था कि एक आदमी परफ्यूम लगा के गया तो उसे उस बात पे मारा गया। जी दिक्कतें तो देखिए रात को आती हैं। जैसे लेट नाइट डिलीवरी हम जब करते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ टाइम जैसे हम कहीं भी डिलीवरी देने जाते हैं, सुनसान इलाका है या जहाँ कहीं कोई मार्केट या कोई बंदे नहीं होते, जैसे रात 12 साढ़े 12 1 बजे, उस समय तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत तो होती है। हमारा फ़ोन है, हमारे पास पैसे हैं, तो 90% तो दिक्कत हमें इन्हीं चीज़ों की होती है, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब इसके लिए तो कोई और सॉल्यूशन है नहीं, जान जोखिम में डाल के अपना सब कुछ करने के, पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए करना ही पड़ता है सर। तो इसमें तो कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी तो फ़िलहाल तो कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं, लेकिन हाँ 90% हमें दिक्कत इस समय हमारी, जैसे हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी, फ़ोन है, बाइक है, कई बार तो हमारे से छीना झपटी तो छोड़ो, बाइक छीन लेते। और क्या मतलब दिक्कतें जो आती हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर कहें तो उसमें और क्या दिक्कतें आती हैं? सर दिक्कतें की बात करूंगा तो सर दिक्कतों में तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वही है कि ज़्यादा बोलेंगे तो कंपनी हमारा जो अकाउंट है वही ब्लॉक कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए सर, होता क्या है कि आज भी हम पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं कंपनी से। हमारी जो पेमेंट है वैसे तो पैसे उसमें नहीं, लेकिन जो हमारी जो डिस्टेंस पेमेंट है कंपनी आज भी हमें नहीं दे रही पूरा। आज से 3 साल 4 साल पहले जो कंपनी ने हमें पेमेंट देती थी, आज उसका आधा भी नहीं मिलता। मैं ब्लिंकिट की ही बात कर रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट में 4 साल से काम कर रहा हूँ। ब्लिंकिट में 4 साल पहले हम पूरे दिन में 2000 रुपये कमा लेते थे, और आज हमें 700-800 रुपये भी नहीं मिलते पूरे दिन कमाने पे भी। मैं आज सुबह से अगर कहूँ तो सुबह से भी लग के मैं 7 बजे से लगा हुआ हूँ, और आज अभी समय 4-5 बजे और माँ 400-500 का भी काम नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कंपनी हमें ना तो कोई इंसेंटिव अच्छा दे रही है, ना ही इसमें डिस्टेंस का जो पैसा है वो अच्छा दे रही है। दूसरा, हम अगर घायल हो जाते हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी किसी तरह कोई हेल्प नहीं कर पाती हमारी। मैं अभी कुछ दिन पहले बाइक से गिर गया था। ये आपको चोटों के निशान ये दिख रहे हैं। ये चोटों के निशान है, ये मैं बाइक से गिर गया था रात के टाइम, लेकिन कंपनी ने किसी तरह की मुझे कोई इसमें हेल्प नहीं की। मैंने बोला भी है कि सर मेरे यहाँ तो कंपनी तो छोड़िए, हमारे डीएस में एक मेडिकल थोड़ा सा बॉक्स होता है। डीएस क्या चीज़ है? डिपार्टमेंट स्टोर, जिसमें हम सामान लेने जाते हैं, तो उसमें भी हमें कंपनी ने कोई, ना तो उसमें कोई मेडिकल बॉक्स में कुछ मरहम पट्टी थी, ना दवाई थी, वो भी फैसिलिटी नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कंपनी हमें कुछ इस तरह की कोई हेल्प नहीं करती। लेकिन जो जान को जोखिम में डालने वाली बात थी कि 10 मिनट में आपको पहुंचाना, नहीं तो कैंसिल या फिर पेनल्टी ये लगती थी, वो अब आप लोगों की जान को राहत है। उसके लिए तो सबसे बड़ी राहत है। वो जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो कंपनी ने ख़त्म करके, इसके लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत बहुत इससे हमें हेल्प हुई है। जो हमें ऑर्डर को अब जो हम 10-10 मिनट में अंदर देते थे ना, अब हम आराम से ईजिली 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हमें टाइम लगता है उसमें जाके हम ऑर्डर दे आते हैं। जिससे है कि अब जान को जोखिम नहीं है, ये एक्सीडेंट वाला अब काम, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, इतना भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ब्लिंकिट के एक गिग वर्कर जो कि 4 साल से ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज से 4 साल पहले महीने का दिन का वो 2000 रुपये कमाते थे, लेकिन अब 700 से 800 रुपये कमाना भी जो है मुश्किल होता जा रहा है। और साथ के साथ उन्होंने तमाम जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से तमाम और भी दिक्कतें हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। और साथ के साथ आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि अब जो है पार्किंग से लेके उन्हें तमाम तरीके की दिक्कत है, लेकिन ये जो 10 मिनट वाला फैसला है ये इनकी जान को राहत है। क्योंकि इन्होंने बताया कि कैसे जो है ये रॉन्ग साइड जाते थे और तमाम तरीके के जो है सिग्नल्स और लॉ तोड़ते हुए जाते थे, लेकिन अब समय की जो है कोई सीमा रही नहीं है, तो अब ये आराम से जाते हैं और अपनी जान पे बिल्कुल नहीं खेलते। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।